से दाएं मुड़ जाना। कुकू दोबारा उड़ता है। सामने कुकू को उसकी मम्मा मिल जाती है। कुकू बेटा, कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मम्मा, जग्गू मुझे झूठ बोलकर अपने साथ ले गया था। वो गंदा है, वो झूठा है। अब घर चलो और दोबारा कभी किसी की बातों में ना आना। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मकई का दाना देती है। कुकू भाई, आप क्यों दाना खा रहे हो? आपने तो जग्गू के दोस्त के घर से खिचड़ी खाई है। मम्मा हंसने लग जाती है। मम्मा, गुड़िया को मना करें, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू कुकू, क्या उस दिन वाली खिचड़ी स्वादिष्ट थी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। कुकू वहाँ से चला जाता है। डर गया, कुकू डर गया। जग्गू कुकू का मजाक उड़ाता है। जग्गू वहाँ से उड़ता है और गुफा के पास चला जाता है। गुफा के पास बिल्ली का बच्चा खेल रहा था। जग्गू को शरारत सूझती है। वो काली बिल्ली के बच्चे से कहता है, छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है। वो नदी के पास बैठी रो रही है। जल्दी जाओ अपनी मम्मा के पास। बिल्ली का बच्चा ये सुनकर रोने लग जाता है और जल्दी से नदी की तरफ भागता है। जग्गू कौवा भी बिल्ली के बच्चे के पीछे पीछे उड़ता है। यहाँ तो मम्मा नहीं है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? मियाऊ। बिल्ली का बच्चा नदी किनारे बैठा अपनी मम्मा को बुला रहा था कि जग्गू कौवा पीछे से आकर बिल्ली के बच्चे को धक्का दे देता है। मैंने झूठ बोला था। बिल्ली का बच्चा पानी में बह जाता है और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूर जाकर एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता हुआ आ रहा था। बिल्ली का बच्चा उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर बैठ जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी दूर जाकर किनारे से लग जाता है। बिल्ली का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नदी से बाहर निकल आता है। जब काली बिल्ली अपनी गुफा में आती है तो अपने बच्चे को ना देखकर परेशान हो जाती है। मियाऊ, मियाऊ, मेरे बिल्ले, कहाँ हो आप? काली बिल्ली अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। सामने से काली बिल्ली का बच्चा आ रहा था। काली बिल्ली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मियाऊ, मियाऊ। माँ, वो कौवे का बच्चा झूठ बोलकर मुझे नदी किनारे ले आया और फिर मुझे नदी में धक्का देकर यहाँ से भाग गया। मियाऊ। वो कौवे का बच्चा सबको तंग करता है। मैं देखती हूँ उसे। बेटा, आप घर चलो। काली बिल्ली अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली गुस्से में अपने घर से निकलती है। काली बिल्ली सीधी कौवों के घर की तरफ जाती है। जग्गू बेटा, मुझे कबूतर ने बताया कल तुमने काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का दे दिया। मम्मा, बहुत मजा आया मुझे काली बिल्ली के बच्चे को धक्का देने का। बेटा, ऐसी शरारतें हर रोज ना किया करो, कभी तुम खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। जग्गू कौवा घर से निकलता है। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के घर के पास ही छुपकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। जग्गू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। काली बिल्ली पीछे से आती है और जग्गू कौवे को दबोच लेती है। मियाऊ, मियाऊ, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चे को नदी में धक्का दे? मियाऊ। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू कौवे को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। काली बिल्ली मार मार कर जग्गू कौवे को घायल कर देती है। अभी मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाती। मियाऊ। काली बिल्ली जग्गू कौवे को पेड़ के नीचे फेंककर चली जाती है। कुकू नदी से पानी पीने जा रहा था। वो जग्गू को इस हालत में गिरा पड़ा देखकर वहाँ आता है। जग्गू, जग्गू, क्या हुआ? कुकू, मेरी मम्मा को बता दो जाकर, मुझे काली बिल्ली ने मारा है। फिर कुकू समय जाया किए बिना जग्गू कौवे के घर जाता है। आंटी, आंटी, जग्गू को काली बिल्ली ने बहुत मारा है, वो घायल पड़ा है। मैंने रोका था, मैंने जग्गू को मना किया था कि बेटा ऐसी शरारतें ना करो। गौरी अपने घर से भागती है और जल्दी से जग्गू के पास जाती है। गौरी कौवी जग्गू को उठाकर घर ले आती है।
मम्मा मैं कहाँ हूँ? बेटा तुम सुरक्षित हो और अपने घर में हो, वो तो कुकू ने मुझे आकर बता दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। मम्मा मैं शर्मिंदा हूँ आपसे भी कि मैंने आपका कहना ना माना, और कुकू से भी जिसे मैंने इतनी बुरी शरारत की और उसने मेरी जान बचाई। फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे अच्छे काम करने। भाई आप मुझे आज रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं? नहीं, मैं क्यों बताऊं? ये तो सीक्रेट है, ये तो आपको शाम को ही पता चलेगा। आप अब जाएं और गुड़िया को राखी ले दें। पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगी, अपने भाई के लिए राखी मैं अपनी पसंद से लूंगी। मगर मुझे रास्ते में तंग नहीं करना। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर घर से निकलता है। गुड़िया बहुत खुशी खुशी अपने पापा के साथ जा रही थी, क्योंकि आज के दिन का वो कई दिनों से इंतजार कर रही थी। वो अपने भाई कुकू से बहुत प्यार करती थी। गुड़िया और उसका पापा मिट्ठू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पापा वो सामने वाली राखी ले दे मुझे, ये मुझे अच्छी लगी है। मिट्ठू दो भी मेरी गुड़िया को वो वाली राखी। मिट्ठू राखी उतार कर दे देता है। आप दूसरे रास्ते से जाना, इस रास्ते की तरफ अभी अभी मैंने शिकारी को जाते हुए देखा है। नहीं पापा मुझे जल्दी घर जाना है, दूसरे रास्ते से देर हो जाएगी। गुड़िया के पापा भी मिट्ठू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों उसी रास्ते पर उड़ते हैं जिससे मिट्ठू ने उन्हें जाने से मना किया था। पापा जल्दी उड़े, मैं छोटी होकर आपसे आगे हूँ। गुड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक तीर न जाने किस दिशा से आता है और आकर गुड़िया का सीना चीर देता है। गुड़िया गिर जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, उठो उठो गुड़िया। मगर गुड़िया मर चुकी थी। शिकारी के कदमों की आवाज सुनकर पापा चिड़िया गुड़िया के हाथ से वो राखी उठाकर भागता है। मेरी गुड़िया कहाँ है? आप बोले ना, आप चुप क्यों हैं? कहाँ है मेरी गुड़िया? ये राखी हमारी गुड़िया ने कुकू के लिए पसंद की थी। हम वापस आ रहे थे के गुड़िया के पापा मैं मर जाऊंगी, जल्दी बताएं क्या हुआ मेरी गुड़िया को? ठीक तो है मेरी गुड़िया? गुड़िया को मार दिया। उस जालिम शिकारी ने हमारी गुड़िया को तीर मारकर मार दिया। मैं बेबस था, मैं बचा न सका अपनी छोटी सी मासूम बेटी को। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को ये सब एक डरावना सपना लग रहा था, मगर काश ये सपना ही होता। सब लुट चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। मम्मा चिड़िया रोती है, मेरा कुकू कैसे रहेगा अपनी बहन के बिना? आज रक्षाबंधन है, गुड़िया के पापा कुकू आने ही वाला होगा। आप कुकू से कुछ मत कहना। अगर कुकू गुड़िया का पूछे तो मैं क्या बताऊंगा? आप कहना हमारी गुड़िया कहीं खो गई है। मैं कुकू को खोना नहीं चाहती। गुड़िया तो अब कभी लौट कर आएगी नहीं। कुकू भी घर आ जाता है। पापा आपने गुड़िया को बताया तो नहीं कि मैं उसे क्या गिफ्ट देने वाला हूँ? पापा चुप था। मुझे पता है आपने गुड़िया बहन को सब बता दिया होगा। गुड़िया है कहाँ? कहीं छुप गई होगी मुझे देखकर। गुड़िया कहाँ हो मेरी बहन? आप कहाँ हो? गुड़िया खो गई है, आपकी बहन बाजार में कहीं खो गई है। मम्मा ऐसा मजाक ना करें। हाँ बेटा, मैं राखी की दुकान पर था कि गुड़िया कहीं खो गई। बहुत कोशिश की मगर गुड़िया मुझे कहीं भी नहीं मिली। गुड़िया मेरी बहन, आप कहाँ चली गई हैं? आज मेरे राखी कौन बांधेगा? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ गुड़िया को। कुकू घर से बाहर भागता है। इसे रोके कुकू की मम्मा। नहीं, उसे जाने दे, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा मेरा बेटा। गुड़िया मेरी बहन गुड़िया, आप कहाँ हो? कुकू घने जंगल में जाता है। कुकू पहाड़ों पर जाता है। कुकू अपनी बहन को ढूंढने झरने पर जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आ जाओ। आप क्यों पापा के साथ गई? प्लीज मेरी बहन लौट आओ, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। कुकू आगे बढ़ता है। अंकल मिट्ठू, मेरी बहन गुड़िया नहीं मिल रही। पापा और गुड़िया आपकी दुकान पर ही राखी लेने आए थे ना?
मैंने मना किया था आपके पापा को कि इस रास्ते से ना जाए, मगर गुड़िया ने जिद की जल्दी घर जाने की। नहीं मिठू अंकल, गुड़िया तो कहीं खो गई है। आपकी बहन गुड़िया को शिकारी ने मार दिया। वो तो उसी समय मर गई थी जब शिकारी ने पहला तीर मारा। नहीं मिठू अंकल, सच बताएं प्लीज, मुझे सच बताएं। फिर मम्मा पापा ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि गुड़िया खो गई है? आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। कुकू वहाँ से भाग जाता है। गौरी आंटी, मेरी बहन आपके घर में तो नहीं है? कुकू बेटा, हौसला रखो, सब्र करो। गुड़िया अब कहाँ लौट कर आने वाली है? उस जालिम शिकारी ने तीर से मार दिया है उसे। सब झूठे, मम्मा झूठी, पापा झूठे, सब झूठे हैं। कुकू रोता हुआ वहाँ से भी चला जाता है। अब रात हो गई थी, चांद रोशन था। कुकू चांदनी रात में अपनी बहन को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? कहाँ हो मेरी बहना? गुड़िया। कुकू की मम्मा, इसे बता दें, इसे हकीकत बता दें। देखो कैसे पागलों की तरह वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। मुझ में इतना हौसला नहीं है कुकू के पापा। मेरा कुकू सच जानकर मर जाएगा। मुझे पता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। थक हार कर कुकू पहाड़ों के पास एक वीराने में सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। आज कितना कितना अच्छा दिन था और कितना बुरा हो गया। काश आज का दिन ना होता। शायद गुड़िया किसी दूसरे जंगल में चली गई हो, या फिर कोई बुरा पक्षी ना ले गया हो मेरी बहन को। आसमान से मुझे हर रोज हरी भरी घास ही देता है। म्याऊं। तो फिर क्यों खाती हो हरी घास? मेरे साथ चलो, मैं दूंगी तुम्हें मीठे फल और मीठी मीठी मिठाइयाँ। म्याऊं। क्या सच के सच में तुम मुझे फल और मिठाई दोगी? तुम्हारी कसम मेरी गाय सहेली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब दूंगी। म्याऊं। फिर किसान की गाय काली बिल्ली की बातों में आकर काली बिल्ली के साथ चल देती है। काली बिल्ली किसान की गाय को गुफा में ले जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। जल्दी से मुझे अपना दूध पिला दो ताकि मैं तुम्हारे लिए फल और मिठाई ला सकूं। म्याऊं। लेकिन मैं तो भूखी हूँ, पहले तो मुझे मिठाई और फल दो, फिर ही मैं तुम्हें दूध दे सकूंगी। म्याऊं। गाय सहेली, मैं भूखी हूँ, अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो कैसे मिठाई लाऊंगी? म्याऊं। अगर मैं फल नहीं खाऊंगी तो मैं भी दूध नहीं दे सकती। काली बिल्ली गुफा से बाहर निकलती है और गुफा के दरवाजे को कुंडी लगा देती है। कौवे कौवे, मैं किसान की गाय को तो ले आई हूँ, लेकिन वो दूध देने से पहले मुझसे मिठाई और फल मांग रही है। म्याऊं। मैं देता हूँ उसे मिठाई भी और फल भी। कालू कौवा काली बिल्ली के साथ जाता है और एक डंडे से गाय को मारने लगता है। मत मारो मुझे, मत मारो, मेरा क्या दोष है काले कौवे, मुझे मत मारो। सीधी बात सुन लो, यहाँ कोई तुम्हें मिठाई और फल नहीं देने वाला। हम तो तुम्हारा दूध पीने के चक्कर में तुम्हें यहाँ लाए हैं। तो फिर मुझे घास ही दे दो, मेरा मालिक मुझे पेट भर घास तो देता ही था। अभी तुम हमें अपना दूध दो, फिर कल मैं तुम्हें घास ला कर दूंगी। म्याऊं। फिर गाय काली बिल्ली को अपना दूध पीने देती है। काली बिल्ली पेट भरकर दूध पी लेती है और कौवा भी गाय का दूध पीता है। मजा ही आ गया। अब वो किसान का बच्चा रो रहा होगा। लालची इंसान थोड़ा दूध पीने पर मारता है हम। उधर किसान अपनी गाय को खेतों में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं भी नजर नहीं आती। कौवा और काली बिल्ली गाय को गुफा में बंद करके सैर करने चले जाते हैं। रानो चिड़िया गुफा के पास से गुजरती है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करे, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। रानो चिड़िया गुफा के पास आकर एक सुराख में से देखती है। अरे यहाँ तो गाय है, ये गाय किसकी है? गाय गाय, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, काली बिल्ली धोखे से मुझे यहाँ ले आई है। चिंता ना करो गाय, अगर मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला तो कोई शेर आपको खा जाएगा। मैं अभी आपके मालिक को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है।
इंसान इंसान, किसान जी आपकी गाय गुफा में है। काली बिल्ली उसे धोखे से अपने साथ ले गई थी। मैं कब से अपनी गाय को ढूंढ रहा हूँ। चिड़िया रानी, मेरे साथ चलो और मेरी गाय को ढूंढने में मेरी मदद करो। आप मेरे साथ साथ चले। फिर रानो चिड़िया किसान इंसान को गुफा की तरफ ले जाती है। किसान गुफा का दरवाजा खोलकर अपनी गाय को गुफा से बाहर निकालता है। मेरी गाय, मेरी प्यारी गाय, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ से नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दे मालिक, मैं लालच में आकर काली बिल्ली के साथ आ गई थी। वो काली बिल्ली धोखेबाज है, वो हमेशा दूसरों का बुरा चाहती है। चिड़िया रानी, शुक्रिया मेरी गाय को दोबारा मुझसे मिलवाने के लिए। किसान अपनी गाय को साथ लेकर वापस अपने घर चला जाता है। जब शाम को काली बिल्ली और कालू कौवा लौट कर आते हैं तो गुफा में गाय को ना देखकर परेशान हो जाते हैं। म्याऊं, कौवे कौवे, ये हमारी गाय कहाँ चली गई? शायद वो कहीं भाग गई है। शायद वो वापस इंसान के घर चली गई होगी। म्याऊं, मैं अभी जाती हूँ और गाय को दोबारा अपने जाल में फंसाती हूँ। काली बिल्ली फिर से किसान के घर की तरफ जाती है और गाय से जाकर कहती है, म्याऊं, गाय गाय, प्यारी गाय, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेने गई थी, तुम क्यों यहाँ आ गई? धोखा एक बार होता है, 2 बार नहीं। ऐसा कहते हुए गाय एक जोर की लात काली बिल्ली के मारती है और काली बिल्ली दूर जाकर गिरती है और म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। गौरी कवि ने चील चाची से वादा किया था कि वो उसे कोई छोटा बच्चा जरूर ला कर देगी। गौरी कवि सुन लो, अगर तुम मेरे लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर आई तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। ना ना चील चाची, मुझे मत खाना, मैं जरूर कोई छोटा बच्चा लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। गौरी कवि वहाँ से उड़ती है। पूरे 1 महीने से गौरी कवि चील से दाना लेकर खा रही थी। वो जानती थी कि अब अगर वो चील चाची के लिए कोई छोटा बच्चा ना लेकर गई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। गुड़िया बेटी, याद है ना, मेरे बात कहीं जाना नहीं और किसी पर विश्वास नहीं करना। मम्मा आप चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है कि खतरे में अकल से काम कैसे लेना है और क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। चिड़िया दाना लेने चली गई है, मैं चिड़िया की बेटी को ही चील चाची का भोजन बना देती हूँ, मेरी जान तो बचेगी। गौरी कवि ये सोचकर चिड़िया के घर की तरफ आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया दरवाजा खोलती है। सरप्राइज, मैं गुड़िया के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। चॉकलेट देखकर गुड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। आंटी आंटी लाइए, ये चॉकलेट मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। लो ये खाओ और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी 2 चॉकलेट और भी दूंगी। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। वो गौरी आंटी से मीठी मीठी चॉकलेट लेकर खा लेती है और गौरी के साथ चल देती है। रास्ते में जाकर गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, किसी पर विश्वास न करना। गुड़िया रुक जाती है। आंटी मैं भूल गई, घर में मेरा भाई भी है, आप यहाँ बैठिए, मैं भाई को भी ले आती हूँ, वो भी चॉकलेट ले लेगा। चील चाची तो 2 बच्चे देखकर बहुत खुश होगी। जाओ जाओ जल्दी से ले आओ, मैं यहाँ इसी जगह पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी जाओ। गुड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और जल्दी से घर में जाकर